चलिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे फैमिली के। घर चलते हैं। प्रतीत होता है कि शिक्षक उस लड़की जो गोटी खेल रही है उसके घर जाने वाले हैं। लड़की के माताजी घर में रसोई का काम कर रही हैं। लड़की डरी डरी भागकर अपने घर में जाकर बैठी हुई है। तभी शिक्षक का आगमन होता है। खंडो जी, अरे ओ खंडो जी, क्या आप अपनी लड़की को पढ़ाती हैं? नहीं तो मैंने बगीचे में पढ़ा रहा था, 13 का 12 पूछा तो उसने सही सही उत्तर दिया। सावित्री, ओ सावित्री, इधर आओ। हाँ माँ बोलो। हाँ वही लड़की है यह। मैं तुम्हें बगीचे में काम करने के लिए भेजती हूँ कि पढ़ाई करने के लिए? मैं तो अपना काम करते समय जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सुन सुन कर याद कर लेती हूँ। देखिए आपने, अगर इस तरह इसको पढ़ाइएगा तो आप हमारे समाज के धर्म के विरुद्ध है। इसको पढ़ाइए मत। अगर यह इसका शादी हो जाएगा, अगर घर जाएगी तो भोजन बनाएगी अपने पति के लिए, उसके लिए वीक हो सकता है। इसको पढ़ाइए मत। नहीं नहीं, अब से मैं इसे बाहर ही नहीं भेजूंगी। ठीक है ठीक है, अभी भी समय है, इसको समझा दीजिए वरना हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगी। इसी के साथ क्या हम पढ़ नहीं सकते हैं? हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसने यह नियम बनाया है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी एक पढ़े लिखे से करूंगी जो तुम्हें बनाएगा। इसी बीच वो लड़की बड़ी मौसी के साथ घर में बैठ जाती है। माता उसको समझाने का प्रयास करती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम यहाँ पे नहीं पढ़ सकती क्योंकि यह धर्म का विरुद्ध है, धर्म को खतरा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का दे करके तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम वहाँ पे वो तुमको अवश्य पढ़ा देगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सावित्री बैठकर रो रही है। माता उसको निरंतर समझाने का प्रयास करते हैं। तभी घर का मुख्य दरवाजा बजता है और घर में किसी का आगमन होता है। देखते हैं कौन है। बड़ा गर्मी है, थोड़ा एक गिलास पानी लेकर आओ। बैठिए, मैं लाती हूँ। घर का सब समाचार ठीक तो है ना? मैं बताऊं, गुरुजी आए थे, सावित्री को शिकायत कर रहे थे। मैं इसको बगीचे में काम करने के लिए भेजती हूँ तो छुप छुप कर पढ़ती है। अरे जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी, इसकी विवाह कर दीजिए। अरे तुम तो मेरी मुंह का बात छीन ली। मैं अभी गोविंदराव फूले के घर से आ रहा हूँ। उनका बेटा ज्योतिराव फूले है, बहुत ही होनहार लड़का है।
verdade, dá uma silva बड़ी सुंदर हो। लाइए मेरा मुंह दिखाई दीजिए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? बस इतनी सी बात, देखो उधर स्लेट रखा है, लेकर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, पुलिस के डंडा, पुलिस के डंडा, बिलाई के पोंछ, बिलाई के पोंछ, सिपाही जी के रोज, सिपाही जी के डंडा। बोलो गा 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 गा। लो इसे याद करो। ठीक है।
भाग लिया। अरे 4 बज गए। सावित्री तुम कब उठी? अरे 4 बज गए, मैं तो आज सो ही नहीं पाई। अरे बाप, तुम रात भर जग कर सब चीज याद कर ली। देखा तो तुमने क्या किया। तुमने तो पूरा याद कर लिया और पूरा कर लिया, ABCD पूरा कर लिया। तुम एक दिन जरूर महान बनोगी। इसी के साथ पर्दा बंद होता है और अगला दृश्य का हम लोग इंतजार करते हैं। इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। लो इसे लिखो। ठीक है। तो हो गया। अरे सब तो ठीक है। मैं तो पढ़ गई। अब मैं दूसरी महिलाओं और औरतों को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। इस प्रकार ज्योतिराव फुले माता सावित्रीबाई फुले के टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में वो पास हो जाती हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले यह कहती हैं, मैं तो पढ़ गई, मैं अपनी तरह और महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ ताकि उनके जीवन से भी अंधकार दूर हो सके, वो भी समाज में मर्दों के समान ही जीवन व्यतीत कर सकें, मान सम्मान से रह सकें। तो अब ये देखना है कि माता सावित्रीबाई फुले क्या और महिलाओं को पढ़ाने में सफल हो पाती हैं। इसी के साथ पर्दा बंद होता है। जोरदार तालियों से आप लोग इनका हौसला अफजाई करें और बहुत जल्द मैं आपको और चुन्नों को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे चाचा, तुम्हें खुद पढ़ ले और पढ़ा ले और जाके कुछ काम कर ले। मैं तो चली। रामू की मम्मी, मैं आपको और रामू को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरे पास तो टाइम नहीं है। कोई नहीं, आप रामू को ही भेज दीजिएगा, मैं उसे ही पढ़ा लूंगी। ठीक है। इसी के साथ पर्दा बंद होता है। माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए घर से निकलती हैं। रास्ते में उन पर कीचड़, पत्थर और सड़े गले सामान फेंका जाता है। उनको लज्जित करने का काम किया जाता है। इसी पूरे उनका साड़ी गंदा हो जाता है और इस गंदे साड़ी में वो बच्चों के बीच पहुंचती है। आगे देखिए क्या होता है। अरे मैडम, आप तो गलती हो गई, आप कैसे पढ़ाएंगी? कोई नहीं, कल से मैं 3-3 साड़ियाँ लेकर आऊंगी। ठीक है। क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घोड़ी, घ से घोड़ी, अंग का घर है खाली, अंग का घर है खाली। चलो बच्चों, बजाओ ताली। इसी के साथ
माता सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाना जारी रखती है, पर्दा बंद होता है। आगे देखिए अगले दृश्य के लिए। गोविंदराव फुले और गोविंदराव फुले कौन है? जी नमस्ते। अरे क्या नमस्ते, क्या हुआ? तुम्हारी बहू बाहर जाकर बच्चों को पढ़ा रही है और गांव के लोग उस पर पत्थर गोबर मिट्टी फेंक रहे हैं। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा, अब वो नहीं जाएगी। ओ सावित्री, ओ सावित्री, मैंने सुना है कि तुम बच्चों को पढ़ाने जा रही हो। जी बाबूजी। अब तुम कल से नहीं जाओगी। जी बाबूजी। कोई माता सावित्रीबाई फुले के घर एक बाहरी व्यक्ति आकर उनकी शिकायत करता है और उनके ससुर जी उनको पढ़ाने से मना कर देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ा पाती हैं, क्या हो पाता है। अब अगला दृश्य हम देखेंगे, इसी के साथ पर्दा बंद होता है। इस दृश्य के जुड़ाव कार्य अरे क्या हुआ, तुम क्यों रोई? एक बाहरी व्यक्ति आया था और उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी को भड़काया और बाबूजी ने कहा कि तुम कल से पढ़ाने नहीं जाओगी, अगर जाओगी तो यह घर छोड़ दो। ठीक है, अब सामान पैक करो। माता सावित्रीबाई फुले ने पूरा वृत्तांत ज्योतिराव फुले को बताया। ज्योतिराव फुले जब इन्होंने सुना कि उनके ससुर जी, उनके पिताजी ने उनको पढ़ाने के बदले घर छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। जाके फोतिमा सेख के घरे बेचारी पढ़ल ले गया, घर से ही काट देला। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अरे तुम ये लोग क्या कर रहे हो? बाबूजी घर छोड़कर जा रहे हैं। हम क्यों घर छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। कैसा तुम्हारी मर्जी, चले जाओ पहले। इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ पर्दा बंद होता है। आगे देखते हैं वे कहाँ जाते हैं, क्या कर पाते हैं। पर्दा बंद होता है। अरे आप सावित्रीबाई फुले हैं ना, और आप गोविंदराव फुले, ज्योतिराव फुले। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? हमारे बाबूजी ने पढ़ाने से मना कर दिया, इसीलिए। आप लोग कहाँ रहेंगे? कहीं रोड के किनारे झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग मेरे घर चलकर बच्चों को और मेरे को पढ़ाइएगा। फोतिमा सेख। मैं अपने
अपने भैया उस्मान शेख से बात करती हूँ। भैया भैया, क्या बात है, बोलो। ये सावित्रीबाई फुले है और ये ज्योतिराव फुले। मैं चाहती हूँ कि ये लोग मेरे घर पे रहकर बच्चों को पढ़ाएं और मेरे को। ये तो बहुत अच्छी की बात है, चलो हम लोग चलते हैं। इसी के साथ माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले फातिमा शेख के घर जाती हैं और पर्दा बंद होता है। खड़े हो जाएंगे और माता सावित्रीबाई फुले के लिए ये डेडिकेटेड सॉन्ग अपने जगह पे खड़े होकर के इसको हम लोग नमन करेंगे।